आप बड़ी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलते जाओ और वो आपका जवाब ना दे। अब फिर भी दोस्तों वो इनको कुछ बोल नहीं रही हैं और इतना ही कुछ ये दोस्तों बोलते गई। पहले तो दोस्तों बड़ी वाली ननद आके उनको जो भाषण देना था वो भी भाषण दे के चली गई। अब दोस्तों छोटी वाली का पारी आया है। दोस्तों छोटी वाली इतना हद पार कर दे रही है ना कि क्या ही बताएं। आदमी कितना ही चुप रहेगा। तुम बड़ी हो तो छोटे का भी इज्जत तो करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बड़ी हो तो तुम कुछ भी बोलोगी, कुछ भी कहोगी और वो चुप मार के खाली सुनते रहेगी, सहते रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरे नए वीडियो ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों ये रजनी का ननद लोग दोस्तों खुद रजनी के पति से रजनी को अलग करवाना चाहती हैं। अगर ये दोनों ननद चाहती हैं कि मेरा भाई भौजाई एक हो जाए तो इस तरीके का बातें नहीं करती। दोस्तों बात करते करते मारने तक की बात कर दी कि मारूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये कहाँ तक सही है। अगर तुम लोग को एक करवाना होता ना तो आके दोनों को बैठा के और समझौता करवा देती। वीडियो नहीं खेलती, ठीक है ना। तो तुम लोग को तो वीडियो खेलना ज़रूरी है, एक करवाना नहीं। क्या वो दोनों एक नहीं होंगे? अब जिस तरीके का बात कर रही हो वो पति पत्नी का लड़ाई है, तो पति पत्नी की लड़ाई में ना बोलो तो ही सही है, ठीक है। और दोस्तों इनके ननद लोग ना रजनी को अकेले समझ के इस तरीके का भाषा इस्तेमाल कर रही हैं और ये जो बोल रही हैं ये बहुत गलत। अभी देखिए दोस्तों, बड़ी वाली ननद आई बोल के गई तो उनकी बहन दोस्तों नहीं बोली, रूपा नहीं बोली। रूपा भी दोस्तों उनकी बड़ी वाली बहन से मिल के आई और दोस्तों कुछ नहीं बोली और कुछ बोली नहीं। तभी भी दोस्तों रजनी का पति रूपा को उल्टा सीधा सुना दिए कि तू मेरा घर बर्बाद करने आई थी और तू मेरे घर में झगड़ा लगाने आई थी, तुम हम दोनों को एक नहीं होने देगी। मतलब दोस्तों जो जो उनके समझ में आया बहुत उल्टा सीधा रूपा को बोले। तो दोस्तों रूपा बोली कि ठीक है, मैंने जाके बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं अब नहीं ये दोनों को बीच में जाऊंगी। तो दोस्तों जैसे रूपा बोल दी ना वैसे इनके दोनों ननद को लगा कि अब इनको कोई नहीं आएगा बोलने के लिए बीच में, हम लोग का जो मर्जी करेगा वो हम लोग करूँगे इनके साथ। तो दोस्तों रूपा से देखा नहीं गया रजनी का दर्द। दोस्तों रजनी एक हफ्ता से अपने पति से अलग है और रो रही है। दोस्तों एक ही रूम में बैठ के कहीं जा भी नहीं रही है और दोस्तों ऐसा रजनी डिप्रेशन में चली जा रही है। और एक बहन है बड़ी, दोस्तों माँ बाप उनको है नहीं, तो बड़ी बहन माँ जैसी होती है दोस्तों। और दोस्तों वही रूपा दोस्तों अब रजनी का साथ देने के लिए तैयार है। कह रही है कि जिसको जो करना है वो करें, मैं रजनी का साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों रूपा नहीं बोलने आती, लेकिन इनके ननद लोग का जो चपर चपर बोल रही हैं इनका भी जवाब देना जरूरी है। ये रजनी को अकेला समझ के दोस्तों इतना धमकी दे रही हैं, इतना उल्टा सीधा बोल रही हैं कि कल के वो पति पत्नी एक हो जाएंगे तो बाद में क्या करोगी। और दोस्तों रजनी का गलती नहीं है, ठीक है ना। जो भी गलती है रजनी का पति का गलती है, लेकिन उनके परिवार वाले अपने बेटा का, अपना भाई का गलती मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। कहते हैं ना कि बहू तो बहू होती है, चाहे बेचारी कितना भी करें, अब भौजाई तो भौजाई होती है, ननद के लिए कुछ भी करें, ठीक है। तो अगर दोस्तों उनके ससुराल वाले चाहते तो अपने बेटा को समझाते कि तुम इस तरीके का क्यों कर रहे हो। और दोस्तों इतना अश्लील गंदे वीडियो बनाए थे, उसी सब चीज़ को लेकर दोस्तों हो रहा है झगड़ा। जैसे दोस्तों रजनी कह रही है कि ये अश्लील है, अश्लीलता मत फैलाइए समाज में। इसके लिए दोस्तों वो अपने पति को समझा रही है, मना कर रही हैं अपने पति से। इसीलिए दोस्तों लड़ रही है, झगड़ रही है। उनके पति दोस्तों मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अगर इसी चीज़ को लेकर दोस्तों इनके परिवार वाले बोलते, इनके ननद लोग बोलती कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है और समाज में अश्लीलता मत फैलाओ, अच्छा काम करो, जिस तरीके से कर रहे थे उसी तरीके से करो। लेकिन नहीं दोस्तों, वो गलत काम भी किए और उन्हीं का साथ ये लोग दे रही हैं। भौजाई का ही विरोध कर रही हैं कि भौजाई को ही घर से मारो, भगाओ, उसको ही खदेरो, दूसरे लड़के के साथ रहो, दूसरी लड़की लेकर आओ, उनको भगा दो, नहीं जाएगी तो हम लोग मारेंगे। तुम लोग कौन होती है भाई मारने वाली? आज बात कर रही हो कि बुरे वक्त में हम साथ दिए, मानती हूँ बुरे वक्त में आप साथ दी थी। तो रजनी जब आई थी तो अकेले नहीं आई थी ना, आपका ही भाई लेकर गए थे आपके घर पे ना। रजनी तो अकेले जाके आपके घर पे बैठ के नहीं खा रही थी,
आपका ही भाई उनको लेकर गए थे ना, तभी तो। जहाँ भाई पति रहेंगे वहाँ तो पत्नी रहेगी। जब उनके माँ बाप नहीं हैं, उनको भगा कर लेकर आए, उनका कोई सहारा नहीं था, कोई साथ देने वाला नहीं था, सास ससुर घर में रहने नहीं दे रहे थे, तो पति जहाँ जाएंगे वहाँ तो पत्नी रहेगी। तो उसमें उसकी क्या गलती है? आप अपने भाई को नहीं रखी होती, भगा दी होती वहाँ से कि नहीं, हम जैसे माँ बाप नहीं घर में रहने दे रहे हैं वैसे हम भी नहीं रहने दूंगी, जाओ तुम यहाँ से। जहाँ वो लोग को समझ में आता वहाँ जाते। तुम नहीं रहने देती अपने घर पे, तो जहाँ उनके पति का मन करता वहाँ लेके जाते ना। भाई भगा कर लेकर आए थे तो वो अपने मायके वाले के घर पे नहीं रह सकती। अपन उनकी बहन भी उतने टाइम उनसे नफरत कर रही थी, तो उन्हीं के साथ रहती, जहाँ रहते तहाँ लेकर रहते उनको। तो क्यों अपने घर पे रहने दी? उस बात को लेकर ताना मार रही हो। तो वो भाई भगा कर लेकर आया, वो भाई कुछ गलती नहीं किया, भौजाई गलत हो गई, भाई अच्छा हो गया। भाई कुछ भी गलती कर रहा है, भाई सही है। अब भौजाई अब वही कुछ बोले ना, जैसे मर्जी करे वैसे करते जाओ तो अच्छा है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि जो लड़की का मायके वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, जिसको माँ बाप नहीं रहते हैं, उनको ससुराल वाले दोस्तों ज़्यादा ही दबाते हैं, ठीक है ना। उनको नौकरानी से ही बेहतर बना के रखते हैं। तो ही हो रहा है दोस्तों रजनी के साथ। वो बेचारी दोस्तों जब आई, उनके सास ससुर घर में नहीं रहने दिए, तब अपनी ननद के घर पे गई दोस्तों। उसके बाद दोस्तों खुद मेहनत करने लगे, सोशल मीडिया पे आके पब्लिक सपोर्ट की कि इतना आगे बढ़ी, कहाँ से कहाँ पहुँच गई दोस्तों। खुद का घर द्वार बनवा ली, गाड़ी उड़ी सब कुछ ले ली। तो दोस्तों वो पत्नी अच्छी थी, और आज दोस्तों वही पत्नी की वजह से 4 पैसा कमाने लगे, कुछ बन गए, अच्छे हो गए। तो वही पत्नी को दोस्तों आज ठुकरा रहे हैं। वही पत्नी को दोस्तों सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहे हैं कि मेरी पत्नी अच्छी नहीं है, मेरी पत्नी मेरी साथ नहीं देती है। आज बहन लोग अच्छी हो गई और बीवी बेकार हो गई है। तो दोस्तों इनके ननद लोग सोच रही हैं कि मैं जैसे कहूँ वैसा मेरा भाई करे तो अच्छा है, और वो लोग यही चाह रही हैं कि रजनी को मार के भगा दें और हमारा भाई दूसरे लड़की के साथ रंगरलियाँ मनाए, अच्छा से रहे, तो वो लोग उसमें खुश रहेंगे। तो वही रजनी नहीं करने दे रही है दोस्तों, कोई भी रहेगा। अब एक बच्चा है, वो कहाँ लेकर जाएगी? 5-6 साल से रह रही है साथ में, तो कहाँ जाएगी? इतना आसानी से छोड़ के चली जाएगी और जैसे उनका मन करेगा वैसा रहेंगे? तुम ही लोग एक होशियार हो, वो पागल है। वो पागल नहीं, वो तुम लोग बड़ी हो, इज्जत कर रही है, तो तुम लोग भी हद पार मत करो, अच्छे से रहो और दोनों एक हो जाएं, अच्छा से रहें, मैं तो यही कहूँगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आज उसका भी माँ बाप होते हैं तो उसके तरफ से भी बोलते, उनके तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, तो ये लोग कुछ भी बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बाय बाय, मिलूँगी अगले वीडियो में। दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो दोस्तों देखिए बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रहा है। देखिए सब तरफ से पानी पानी। देखिए दोस्तों, देखिए घर के सामने दिख रहा है कितना पानी भरा है दोस्तों। 4-5 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रहा है। रात में पूरा ज़्यादा बारिश हुआ, पूरा दिन देखिए बारिश हुआ। अभी तक दोस्तों देखिए बारिश बंद भी नहीं हुआ, पानी टपक रहा है। तो दोस्तों बाय बाय, अब वीडियो में यहाँ तक यहीं से बंद करती हूँ।